सुप्रभातम स्टूडेंट्स। हमारा अध्याय चल रहा था हमारा अध्याय चल रहा था कथाक्रम संयोजन चल रहा था। ठीक है, कौन चल रहा था? कथाक्रम संयोजन चल रहा था। आप सोच रहे होंगे सर बोर्ड पर लिख कर फिर समझाने लग गए। देखो ध्यान से सुनना, यानी कथाक्रम संयोजन को लिखते समय मेरे को 15-20 मिनट लग जाती है और 15-20 मिनट लिखने में लगेगी और फिर समझाने में लगेगी। तो ये एक ही जो आपका क्रम रहित वाक्य है ये ही 35-40 मिनट का बन जाता है। इसलिए मैं आपको कम मिनटों के अंदर इसको समझाना चाहता हूँ। सिर्फ ये इसका हिंदी अनुवाद बताना चाहता हूँ। मैं हिंदी अनुवाद और करने का तरीका बताता हूँ आपको कि किस प्रकार से इसका हिंदी अनुवाद निकालेंगे और किस प्रकार से इसे करेंगे। इसलिए मैं इसको पहले लिख करके इसका हिंदी अनुवाद बताता हूँ। और ध्यान रहे, इस प्रकार का हमारा परीक्षा में 3 नंबर का आता है और निश्चित आएगा। याद रखना इनको जरूर हिंदी अनुवाद, या अगर हिंदी अनुवाद आपके याद हो गया तो आप आराम से कर सकते हो। जैसे ये कहानी आपकी एक बंदर और एक मगरमच्छ की है। एक नदी का किनारा था। क्या था? नदी का किनारा। वहां पर एक मगरमच्छ रहता था और वहीं पर उसके किनारे के पास में एक जम्बू वृक्ष था, यानी जामुन का वृक्ष था। उस वृक्ष के ऊपर एक बंदर रहता था। वो बंदर जामुन के वृक्षों को, जामुन जो फल थे उनको जब खाता था तो कुछ गिर जाते थे नीचे। तो मगरमच्छ नदी के अंदर रहता ही था, तो वो बाहर निकाल के उनको खा लेता था। तो उसको लगता था अगर ये वृक्ष के जो फल हैं जो इतने मीठे हैं तो इस फलों को खाने वाला जो बंदर है उसका हृदय कितना सुंदर होगा, कितना मीठा होगा। इस प्रकार से सोचता है और ये सोच करके वो सोचता है कि क्यों ना मैं इस बंदर का हृदय खा लूं। इस प्रकार से वो विचार करता है और वो पूरी कोशिश करता है, अपनी बुद्धि चातुरता के कारण कोशिश करता है। पर बंदर भी बहुत चतुर था, वो उसकी जो योजना थी उसको क्या कर देता है? विफल कर देता है। तो ये कहानी है, इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। नदी के किनारे फलों से लथपथ जामुन का वृक्ष था। मगरमच्छ बंदर के द्वारा गिरे हुए फलों को, मीठे फलों के द्वारा स्वाद एचिंदन, यानी मीठे फलों को खा करके जो स्वाद चखता है और विचार करता है। उस शाखा पर बंदर भी रहता था। बंदर मगरमच्छ के प्रयास, यानी बंदर प्रयास किसका? मगरमच्छ का बुद्धि के द्वारा, यानी बुद्धि के द्वारा प्रयास किए गए मगरमच्छ के द्वारा चतुरता कारण क्या कर देता है? विफल कर देता है। देखो बंदर था, मगरमच्छ प्रयासम बुद्धि, मगरमच्छ की बुद्धि के प्रयास को अपनी चतुरता के कारण, कौन? बंदर अपनी चतुरता के कारण क्या कर देता है? विफल कर देता है। एक बार एक मगरमच्छ नदी के किनारे रहता था। फल अति मधुर है, अतः यानी फल बहुत मीठे, अतः बंदर का हृदय बहुत ही मीठा होना चाहिए। अतः बंदर का हृदय ही खाता हूं, अतः बंदर का हृदय ही खाता हूं। ये अब देखते हैं सबसे पहले 1 नंबर पर कौन सी आएगी। हमने पिछले अध्याय के अंदर बता दिया किस प्रकार से करना है। अब तो आपको मैं इस प्रकार से बताऊंगा कि 1 नंबर पर कौन सी आएगी, दूसरे नंबर पर कौन सी आएगी, क्योंकि हमने पिछले अध्याय के अंदर बता दिया था आपको कि किस प्रकार से परीक्षा के अंदर करते हैं और किस प्रकार से नहीं करते हैं। एक बार एक मगरमच्छ नदी के किनारे रहता था। 1 नंबर पर तो यह आ गया आपकी, नदी के किनारे मगरमच्छ रहता है। ठीक है, और उसी शाखा पर वानरे बस्ती इसमें बंदर रहता था। या फिर यह आएगा, नदी के किनारे फलों से लथपथ जम्बू वृक्ष था। क्या था? नदी के किनारे फलों से लथपथ जम्बू वृक्ष था। यह आएगा हमारा दूसरे नंबर पर। कौन सा आएगा? जम्बू वृक्ष था और उसकी शाखा पर वृक्ष था, उसकी शाखा पर क्या रहता था? एक बंदर रहता था। क्या रहता था? एक बंदर रहता था। ठीक है, बंदर रहता है। तो बंदर क्या करता है? मगरमच्छ बंदर के द्वारा गिरे हुए मीठे फलों को चख करके विचार करता है। क्या कर रहा है? विचार कर रहा है। ठीक है, और विचार करने के बाद में हमारा ये आता है, ये विचार हो गया उसका। अब आता है फल बहुत ही मीठे, अतः बंदर का हृदय तो बहुत ही मीठा होना चाहिए। अतः बंदर का हृदय ही खाता हूं, अतः बंदर का क्या खाता हूं? हृदय ही खाता हूं। ठीक है, हो गया। अच्छा, फिर कहता है बंदर मगरमच्छ की बुद्धि के प्रयास को क्या कर देता है? अपनी चतुरता के कारण विफल कर देता है। 6 नंबर पर अब दुआ देखते हैं।
एक बार एक मगरमच्छ नदी के किनारे रहता था। एक नंबर पर आगे रहता है, ठीक है। नदी के किनारे क्या था, नदी के किनारे फलों से लटपट जामुन का वृक्ष था, ठीक है। जामुन का वृक्ष था, उस शाखा पर, उसी की शाखा पर, किसी जामुन के वृक्ष की शाखा पर, अगर वृक्ष नहीं आएगी तो उसकी शाखा कहां से आएगी, बंदर कहां से रहेगा, उसकी शाखा पर बंदर रहता था। उसकी शाखा पर क्या रहता था, बंदर रहता था, ठीक है। तीसरे नंबर पर आ गई। अच्छा, मगरमच्छ बंदर के द्वारा गिरे हुए मीठे फलों का स्वाद चख करके यानी खा करके क्या करता है, विचार करता है कि फल तो बहुत मीठे हैं, अतः बंदर का हृदय क्या होगा, बहुत ही मीठा होना चाहिए, अतः मैं बंदर का हृदय ही खा लेता हूं। क्या खा लेता हूं, बंदर का हृदय ही खा लेता हूं। 5 नंबर पर आ गई। और लास्ट कौन सी है, बंदर के द्वारा मगरमच्छ की बुद्धि के प्रयास को क्या कर देता है, अपनी चतुरता के कारण विफल कर देता है। तो इस प्रकार से हमारा क्या होगा, एक कथाक्रम संयोजन हो गया। कौन सा है, बंदर का और मगरमच्छ का है, ठीक है। तो इसको जरूर याद करना, ये आपके लिए मोस्ट है। मैं आपको 6 यानी 5-6 कराऊंगा और 5-6 के अंदर ये आपके एग्जाम के अंदर निश्चित आएंगे, इसलिए इसको जरूर याद करना। ओके।